देखिए, गर्मी बढ़ रही है, शहर फैल रहे हैं और ऐसे में एयर कंडीशनर अब सिर्फ एक लग्जरी नहीं बल्कि एक ज़रूरत बन गया है। ये कहानी आजकल लगभग हर घर की है। और ये बदलाव कितना बड़ा है पता है? अंदाजा ये है कि 2038 तक भारत में एसी का इस्तेमाल 11 गुना बढ़ जाएगा। ये एक जबरदस्त उछाल है और यही दिखाता है कि एक सही एसी चुनना अब कितना जरूरी हो गया है। तो चलिए, इसी उलझन को सुलझाते हैं। इस गाइड में हम एक स्मार्ट एसी खरीदने के हर एक पहलू को समझेंगे ताकि अगली बार कोई जब एसी लेने जाए ना तो बिल्कुल एक एक्सपर्ट की तरह तैयार हो। और देखिए, ये उलझन बहुत ही आम है। दुकान में दो एसी एक जैसे दिखते हैं पर कीमत में हजारों का फर्क। लेकिन ऐसा होता क्यों है? आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। इस सफर में हम 5 आसान स्टेप्स पर नजर डालेंगे। पहले, कमरे के लिए परफेक्ट मैच कैसे ढूंढे, फिर एफिशिएंसी का इक्वेशन क्या है, उसके बाद जरूरी फीचर्स को समझेंगे, वारंटी और सपोर्ट को परखेंगे और आखिर में सब कुछ समेटकर हमारी स्मार्ट चेकलिस्ट। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। कोई भी एसी खरीदने से पहले ना दो बातें पक्की करनी होती हैं। एक कि एसी किस टाइप का चाहिए और दूसरा उसकी कैपेसिटी यानी ताकत कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आती है टाइप की बात। एक होता है विंडो एसी। ये एक सिंगल यूनिट होता है, लगाना आसान है और आमतौर पर सस्ता भी होता है। हाँ, लेकिन थोड़ा शोर ज्यादा करता है। दूसरी तरफ है स्प्लिट एसी। इसमें 2 यूनिट होते हैं, इसलिए ये बहुत शांत चलता है, दिखने में भी काफी अच्छा लगता है, पर हाँ थोड़ा महंगा होता है। अब आते हैं इस शब्द पर, टन। इससे लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मतलब एसी का वजन बिल्कुल नहीं है, ये तो एसी की कूलिंग कैपेसिटी है। मतलब एक एसी 1 घंटे में कमरे से कितनी गर्मी निकाल सकता है। सिंपल शब्दों में, जितना बड़ा कमरा उतने ज्यादा टन का एसी। तो कितने टन का एसी आखिर सही रहेगा? ये चार्ट इसको समझना बहुत आसान बना देता है। एक मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 125 स्क्वायर फीट तक के कमरे के लिए 1 टन का एसी काफी है। 200 स्क्वायर फीट तक के लिए 1.5 टन और उससे बड़े कमरों के लिए 2 टन का एसी ठीक रहता है। ओके, तो सही साइज तो चुन लिया। इसके बाद जो अगला सबसे जरूरी फैक्टर है वो है एनर्जी एफिशिएंसी। ये न सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए बेहतर है बल्कि लंबे समय में जेब पर पड़ने वाले बिजली के बिल को भी काफी हद तक कम कर सकता है। भारत में एसी की एफिशिएंसी को मापा जाता है ISEER रेटिंग से। स्टार रेटिंग का बेस यही है और इसका रूल बहुत सिंपल है। जितने ज्यादा स्टार उतनी ही कम बिजली की खपत और उतनी ही ज्यादा बचत। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात समझने वाली है। देखिए, ज्यादा स्टार वाला एसी शुरू में थोड़ा महंगा जरूर लगता है, लेकिन अगर एसी का इस्तेमाल ज्यादा है, मान लीजिए रोज 6 से 8 घंटे, तो कुछ ही सालों में बिजली के बिल में जो बचत होती है ना, वो शुरुआती एक्स्ट्रा लागत को पूरा कर देती है। तो ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। और ये सुधार सिर्फ कागजों पर नहीं है। हाँ, TERI का ये डेटा साफ साफ दिखाता है कि बेहतर टेक्नोलॉजी और सरकारी पॉलिसीज की वजह से पिछले कुछ सालों में भारत में एसी लगातार ज्यादा एफिशिएंट होते जा रहे हैं। एफिशिएंसी की बात हो और इन्वर्टर बनाम नॉन इन्वर्टर की बहस ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसे एक गाड़ी की तरह समझिए। नॉन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर या तो फुल स्पीड पे चलता है या फिर बंद हो जाता है, ऑन ऑफ। जबकि इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर कमरे के टेम्परेचर के हिसाब से अपनी स्पीड को एडजस्ट करता है, बिल्कुल गाड़ी के एक्सीलरेटर की तरह, और इसी वजह से इसमें बिजली की काफी बचत होती है। तो अब हमने साइज और एफिशिएंसी को तो समझ लिया है। अब चलिए उन छोटे छोटे फीचर्स पर ध्यान देते हैं जो एक मॉडल को दूसरे से अलग और बेहतर बनाते हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी चीज है, हमेशा 100% कॉपर कंडेंसर कॉइल वाले एसी ही देखें। क्यों? क्योंकि ये एल्यूमिनियम के मुकाबले ज्यादा टिकाऊ होता है और गर्मी को भी बेहतर तरीके से बाहर निकालता है। इससे एसी की लाइफ और परफॉर्मेंस दोनों बेहतर हो जाती हैं। एसी के अंदर जो गैस इस्तेमाल होती है यानी रेफ्रिजरेंट, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। आजकल R32 एक बेहतर ऑप्शन है। इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कम होता है, जिससे ये एनवायरनमेंट के लिए कम हानिकारक बनता है। अगर एसी बेडरूम के लिए ले रहे हैं तो उसका शोर कितना है ये बहुत मायने रखता है। जनरली 35 से 45 डेसिबल की रेंज को आदर्श माना जाता है। इससे ज्यादा शोर आराम से सोने में दिक्कत दे सकता है।
इनके अलावा कुछ और स्मार्ट फीचर्स भी होते हैं जो एक्सपीरियंस को और बेहतर बना सकते हैं, जैसे कन्वर्टेबल मोड्स जो ज़रूरत के हिसाब से कूलिंग को एडजस्ट करते हैं, AI पावर्ड कूलिंग, PM 2.5 जैसे अच्छे एयर फिल्टर्स जो हवा को साफ रखते हैं, या फिर 4-वे एयर स्विंग जो ठंडी हवा को कमरे के कोने कोने तक पहुंचाता है। एक बात याद रखने वाली है, AC खरीदना सिर्फ एक बार का खर्च नहीं है। खरीदने के बाद मिलने वाली सर्विस यानी आफ्टर सेल्स सपोर्ट और वारंटी उतनी ही ज़रूरी है। आखिरकार ये एक लंबा साथ है। वारंटी को ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर पूरी यूनिट पर 1 साल की वारंटी होती है, उसके सर्किट बोर्ड यानी PCB पर 5 साल और कंप्रेसर पर 10 साल तक की वारंटी मिलती है। कंप्रेसर AC का दिल होता है, तो उस पर लंबी वारंटी मिलना एक बहुत ही अच्छा संकेत है। तो हमने लगभग सभी पहलुओं को कवर कर लिया है। अब इस सारी जानकारी को एक साथ लाकर एक फाइनल एक्शन ओरिएंटेड चेकलिस्ट बनाते हैं। तो ये रही वो फाइनल स्मार्ट चेकलिस्ट। पहला, कमरे का साइज नापकर सही टर्न चुनें। दूसरा, हमेशा हाई स्टार रेटिंग और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटी दें। तीसरा, चेक करें कि कॉइल्स 100% कॉपर है और रेफ्रिजरेंट R32 है। और आखिर में चौथा, वारंटी को ध्यान से ज़रूर पढ़ें और समझें। तो एक सही AC चुनने का रास्ता तो अब साफ हो गया है, लेकिन यहाँ एक असली सवाल उठता है, आराम को बढ़ाते हुए और बिजली के बिल को कम से कम रखते हुए इस AC का सबसे स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए? ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है।